क्वांटम केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था स्पिन के कांसेप्ट को कि आखिर आपके पास स्पिन की जरूरत क्यों पड़ी, और स्पिन को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके वेव फंक्शन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, और वेव फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसको आप लोग पढ़ते हो पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर। फिर आप लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास वेव फंक्शन के अंदर एक नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आपके पास एक नया ऑब्जर्वेबल भी आ जाएगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नया ऑपरेटर भी प्रपोज करना पड़ता है। तो स्पिन का ऑपरेटर कैसा दिखता है, कैसे हम लोग उसको प्रपोज करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of quantum chemistry unit number 4. I hope कि आप लोगों ने सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम ये चैनल के ऊपर आए हो और डायरेक्टली सिर्फ इसी लेक्चर को देख रहे हो, तो जितनी बातें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ, जितने फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग उन फॉर्मूले को डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, और याद करने के बाद आपके पास जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो गेट एग्जाम का पेपर हो या फिर आपके पास CSIR नेट का पेपर हो, उन क्वेश्चन को आप लोग बड़े इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो आपके पास एज इट इज सेम क्वेश्चंस तो नहीं होने वाले जो प्रीवियसली पूछे गए थे। तो आपके पास नए क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके पास वही रहने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, और क्वांटम केमिस्ट्री को आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से, यूनिट नंबर 1 से, लेक्चर नंबर 1 से। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस लेक्चर को सबसे पहले देख भी पाओ। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर, तो आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पर जाकर आपको काफी सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। क्वांटम केमिस्ट्री नंबर 1 का भी मिल जाएगा, 2 का भी मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है बेसिक से ही, लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज हम लोग पहले लिखने वाले हैं कि आखिर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या समझा था, उसके हम लोग बनाएंगे आज नोट्स। जो बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम। ने कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि आपके पास जो एल्कलाई एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही थी। आप लोग कह रहे थे कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है उसके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हमने अभी तक मिस किया था। उस प्रॉपर्टी को आपने नाम दिया था स्पिन। तो वही बातें मैंने यहां पर लिखी हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन वाज इंट्रोड्यूस्ड। डबलेट लाइन व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्कलाई एटम दैट इज सोडियम कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम नंबर n, l और ml। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सोडियम का आपके पास होता है एटॉमिक नंबर 11, उसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और आप लोग यहाँ बात कर रहे हो ट्रांजिशन पर क्या करने वाले, आपस क्या होते हैं फील्ड ऑर्बिटल होने वाले, इनको आप छेड़ोगे नहीं। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p भी होगा, खाली होगा आपके पास यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर क्या है 3s का है, ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है 3p का होने वाला है। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर क्या है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस क्या होगा 3s हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या होता है प्लस का 1, आपके पास यहाँ पर 0 और माइनस का 1, यहाँ पास क्या होती है यहाँ पर ml की वैल्यू होती है। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हो इसी चीज होगा, पास यहाँ पर क्या है 3s है, यहाँ पर 3 क्या होता है आपके पास होता है n की वैल्यू होती है। s क्या है, s के लिए पास l क्या होता है 0 होता है, यानी कि आपने यहाँ पर यूज किया है n की वैल्यू को भी, l की वैल्यू को भी, आपके पास यहाँ पर क्या है ml की वैल्यू भी है +1 0 और -1। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ n का, l का और ml का यूज करोगे तो आप लोग यहाँ पर दो लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन चाहिए थी। चलो बात कर लो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की, या फिर बात कर लो अपने एमिशन की। अगर आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा 3s से कहां चला जाएगा, वो 3p के अंदर चला जाएगा, और जब वो वहां से वापस आएगा वो क्या करने वाला है एमिट करने वाला है। चलो क्या पढ़ते हो, इसको आप लोग पढ़ते हो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर, जिसको आप लोग जनरली पढ़ने वाले हो फ्लेम फोटोमेट्री की हेल्प से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही आ गई थी कि आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कलाई मेटल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। आपके पास यहाँ पर एक डबलेट आ रहा था, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट को एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आप लोग यूज करोगे n को, l को और ml को। दैट मींस आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें जो आपने छोड़ दी हैं उसको आप लोग बोलते हो कि आपका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको आपने नाम दिया स्पिन। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी आ गई है, तो इस स्पिन प्रॉपर्टी का आपके जो वेव फंक्शन है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। और क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके फंक्शन के ऊपर, इसी के ऊपर आपके पास क्या होता है पोस्टुलेट नंबर 6 होता है। तो फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पोस्टुलेट नंबर 6 क्या होता है थोड़ी देर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो इंपैक्ट ऐसा पड़ता है कि आपके फंक्शन के अंदर एक नया
कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाता है। और जब आप लोग उस नए कोऑर्डिनेट वाले फंक्शन के ऊपर एक नया ऑपरेटर लगाते हो तो आपके पास क्या निकल जाता है, एक नया ऑब्जर्वेबल भी निकल जाता है। और नए ऑब्जर्वेबल को निकलने के बाद आपके पास क्या निकल जाएगा, एक और नया क्वांटम नंबर भी निकल जाएगा। तो आपके पास स्पिन की वजह से वेव फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है थोड़ी देर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास यहां पर जो ऑपरेटर होता है स्पिन का, उसको आप लोग किस तरीके से प्रपोज करते हो। और उससे पहले मैंने यहां पर लिखी हुई वो बातें जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन की है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर n, l और ml वी शुड गेट अ सिंगलेट लाइन इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ n को लेकर चलूंगा, l को लेकर चलूंगा, ml को लेकर चलूंगा, तो आपके पास सोडियम एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन चाहिए थी। कहां पर जा रहे हो आप लोग, जा रहे हो 3s से 3p के अंदर। इसको मैं क्या बोलता हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर है, इसमें क्या बोलने वाला हूं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलने वाला हूं। तो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो चाहे एमिशन स्पेक्ट्रा हो, आपके पास एक ही लाइन चाहिए थी अगर मैं यूज करूंगा सिर्फ और सिर्फ n का, l का और ml का। बट वी गेट अ डबलेट लाइन मींस सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैज बीन लेफ्ट आउट। और उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है स्पिन। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलाई मेटल का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही आप लोग पढ़ रहे थे उस टाइम के ऊपर। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स आल्सो सपोर्ट दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। आपके पास कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी हो रहे थे जो आपको यही बता रहे थे कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके अंदर स्पिन होनी ही चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट आपके पास सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं उनके नाम। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट्स को गूगल के ऊपर जाकर भी पढ़ सकते हो। मैंने यहां पर लिखा हुआ है उलनबेक एंड गुडस्मिड एक्सपेरिमेंट, स्टैन गेरलाक एक्सपेरिमेंट एंड मेनी मोर। आपके पास यहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी चल रहे थे जो इस नई प्रॉपर्टी का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एल्कलाई मेटल का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही नहीं, आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और हो रहे थे। मैंने यहां पर लिखा हुआ है उलनबेक एंड गुडस्मिड एक्सपेरिमेंट एंड स्टर्न गेरलाक एक्सपेरिमेंट। आपके पास जो मैंने यहां पर नाम लिखा हुआ है उलनबेक, ये आपके पास यहां पर क्या थे, 25 ईयर्स के थे। उन्होंने क्या दिया है, पोस्टुलेट नंबर 6 दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर उसको याद करना है। तो 25 साल का एक लड़का एक्सप्लेन कर चला गया है कि आखिर स्पिन की आपको जरूरत क्यों पड़ रही थी और स्पिन का आपके पास क्या इंपैक्ट था वेव फंक्शन के ऊपर। तो उसने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था, कंप्लीटली सारी थीसिस दी थी। आपको बस डायरेक्टली उसको यहां पर याद करना है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव स्पिन देन देयर वुड बी अ कोरस्पॉन्डिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड देयर शुड बी अ कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। अगर आपके पास ऑर्बिटल होता है, आपके पास होती है ml की वैल्यू होती है, अगर आपके पास l की वैल्यू होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास ऑर्बिटल होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होने वाला है। तो अगर मैं यहां पर स्पिन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग भी आपके पास क्या होने वाला है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होने वाला है। तो जिस तरीके से मैं निकालता हूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, सेम उस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। लेकिन इस ऑपरेटर को आपको अब प्रपोज करना पड़ेगा। और ये ऑपरेटर आपको कैसा दिखने वाला है, ये ऑपरेटर आपका बिल्कुल बिहेव कर रहा होगा जिस तरीके से आपका बिहेव करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर। यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर आपके पास क्या होते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ही बिहेव करने वाले हैं। और वो कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपके पास यहां पर जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो आपके पास क्या होता है, आपके पास Lx क्या होता है, Ly क्या होता है, Lz क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिक्स के अंदर। और सारे के सारे कॉम्यूटेटर भी आप लोग यहां पर याद कर चुके हो। तो आपके पास जो नए ऑपरेटर आने वाले हैं Sx, Sy और Sz, ये आपके पास क्या होने वाले हैं, बिल्कुल इसके तरीके से ही क्या कर रहे होंगे, बिहेव कर रहे होंगे। आपके पास जो कॉम्यूटेटर होता है Lx इंटू में Ly का, सेम वैसा आपके पास कॉम्यूटेटर आने वाला है किसका, आपके पास आने वाला है Sx इंटू में Sy का। अब कॉम्यूटेटर क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको कर चुका हूं बिल्कुल बेसिक्स के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों ने सारी की सारी चीजें देख ली होंगी। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है द आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑपरेटर शुड हैव ए क्वांटम नंबर। आपके पास यहां पर जो ऑपरेटर है, जब मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई करने वाला हूं अपने फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ स्पिन पार्ट के ऊपर, तो आपके पास एक आइगन वैल्यू भी आएगी। और वो आइगन वैल्यू आपको क्या देने वाली है, एक नया क्वांटम नंबर देने वाली है। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बेसिस के अंदर पढ़ चुके हैं, हम लोग स्टार्टिंग अंदर पढ़ चुके हैं कि जब आप लोगों ने अपने एल स्क्वायर वाले ऑपरेटर को ऑपरेट किया था अपने साई एन एल एम के ऊपर, आपके पास क्या निकल गया था, आपके पास निकल गया था एल इंटू में एल प्लस 1 इंटू में आपके पास एच कट भी था, इंटू में साई इंटू में एन, एल इंटू में एम था। तो आपके पास यहां पर ये निकल गया था। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर एल स्क्वायर के ऑपरेटर को ऑपरेट किया था अपने फंक्शन के ऊपर। आपके पास क्या निकल गया था, यहां पर आपके पास यहां पर एल क्वांटम नंबर निकल गया था। और जब आप लोगों ने ऑपरेट किया था अपने एल जेड ऑपरेटर को अपने साई एन एल एम के ऊपर, बस क्या निकल गया था, यहां पर आपके पास यहां पर एम एल भी निकल गया था, साई एन एल वापस क्या गया था, वापस यहां पर आ गया था। और जब आप लोगों ने इसके डेरिवेशन को ध्यान से देखा था तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहां पर अपने एल स्क्वायर ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वाले पार्ट के ऊपर, यानी कि वाई थीटा फाई के ऊपर। और जब मैंने यहां पर अपने एल जेड को
ऑपरेट किया था सिर्फ और सिर्फ वाईफाई के ऊपर, आपके पास यहां पर क्या निकल गया था, एमएल निकल गया था। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर जो स्पिन का ऑपरेटर आने वाला है, जब मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूं वाई सिग्मा के ऊपर, आपके पास यहां पर क्या निकल जाएगा, एक नया क्वांटम नंबर निकलने वाला है, आपके पास यहां पर भी क्या आ जाएगा, वापस से वाई सिग्मा आ जाएगा। तो बेसिकली जब आप लोग किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हो अपने फंक्शन के ऊपर, वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा होता है और आपके पास यहां पर जो आइगन वैल्यू आती है इसके यहां पास क्या होता है, एक नया क्वांटम नंबर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं यहां पर अपने स्पिन वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा अपने नए कोऑर्डिनेट के फंक्शन के ऊपर, आपके पास यहां पर निकल कर आएगा एक नया कोऑर्डिनेट, एक नया क्वांटम नंबर, उसमें क्या बोलने वाला हूं, यहां पर ms बोलने वाला हूं। और इस ms की वैल्यू क्या होती है आपको पता चल जाएगी जब मैं इस ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा। तो ऑपरेट कर देखूंगा, आप लोग उसके बाद देखने वाले हैं कि आपके पास ms की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। वो होने वाली है +½ और -½ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता भी है लेकिन वो कैसे होगी उसका डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके पास एक नया क्वांटम नंबर कैसे आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास यहां पर जो स्पिन का ऑपरेटर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये ऑपरेटर आपके पास कैसा होता है। तो आपका जो ऑपरेटर यहां पर होने वाला है, ये बेसिकली आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर क्या होता है, बिहेव कर रहा होता है। उसके बारे में हम लोग आगे जाकर इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं कि वो ऑपरेटर किसने प्रपोज किया और कैसे प्रपोज किया हुआ है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट दिस क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज ms एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन एल्कलाई मेटल। तो आपके पास जो प्रॉब्लम थी, आप लोग एल्कलाई मेटल के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसको भी अब आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ms। और आपके पास जो बाकी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे साथ में, जो मैंने यहां पर लिखे भी हुए हैं, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट भी सपोर्ट कर रहे थे कि आपके पास एक इंटीजर प्रॉपर्टी होती है आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास, अगर मैं यहां पर उसको स्पिन लेकर चलूंगा तो मैं उनको भी यहां पर क्या कर सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको यहां पर सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, आपके पास यहां पर क्या होगा, 3s होगा 3p होगा। आपका इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग के अंदर होने वाला है यहां, अगर वो लाइट को कर लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा यहां पर। और अगर मैं स्पिन का यूज करूंगा तो आपके पास यहां पर 3p क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरीके से यहां पर स्प्लिट हो जाएगा, बस क्या बन जाएगा 2p1/2 और 2p3/2। और जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएगा ऊपर और जब आएगा वो यहां से वापस आएगा, आपके पास यहां पर भी हो सकता है यहां से वापस आएगा या फिर यहां से वापस आएगा, बस क्या बन जाएगा, वो आपके पास यहां पर 2 लाइन आ जाएगी, आप लोग उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। आपके पास स्टार्टिंग के अंदर क्या था, आपके पास स्टार्टिंग के अंदर आपके पास यहां पर वैल्यूज थी n की, l की और m के पास यहां पर वैल्यू क्या है, यहां पास 3, आपके पास यहां पर क्या होता है, पास होता है n, यहां पास यहां पर क्या होता है l होता है, आपके पास ये क्या होता है, पास ml की वैल्यू होती है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ n को लेकर चलूंगा, l को लेकर चलूंगा, ml को लेकर चलूंगा, मैं आपके पास यहां पर लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और अगर लाइन की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो आपके पास क्या आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आने वाली है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने यहां पर ms को इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे ही आप लोग यहां पर लेकर आओगे, आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन क्या होता है, 1/2 होता है। अगर आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन भरा होगा ml = 1, यहां पर क्या हो जाएगा, l आपके पास हो जाएगा 1, l का 1 मतलब क्या होता है, यहां पर होता है p। इसको निकालने वाले हैं, कैसे हम निकालते हैं सब चीजों को, आई होप कि आपको पता हो पहले से ही, बट अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको आगे निकालने वाले हैं कि आपके पास l + s थे, l + - में s जाएगा, आपके पास स्पिन क्या हो जाएगी 3/2 और 1/2 हो जाती है। मैंने यहां पर उसको लिखा हुआ है 2p1/2 और 2p3/2, आपके पास यहां पर क्या होती है, 2 होती है, आपके पास क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। कैसे निकाल, उसको आप निकालने वाले हो 2s + 1 से 2 * 1/2 प्लस का 1, आपके पास क्या आ जाएगी, यहां पर 2 आ जाएगी। तो मैंने यहां पर क्या लगाया हुआ है, 2 भी लगाया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं इसको अभी आगे जाकर देखेंगे। बस मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं यहां पर स्पिन को लेकर आ जाऊंगा, अगर मैं यहां पर s = 1/2 को लेकर आ जाऊंगा तो मैं अपनी 3p वाली लाइन को कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं। और जैसे ही ये स्प्लिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास 2 लाइन को आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिन के आने के बाद आपके पास यहां पर चीजें क्या होगा, ये थोड़ी सी आसान हो गई है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि अब आपको यहां पर 3-4 चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी। आपको फंक्शन का एक नया कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा, आपको एक नया पोस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा, आपको एक नया ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा और उस नए ऑपरेटर के आपको कम्यूटेटर भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग समझ के चलोगे तो आपको ये सब पढ़ने के अंदर बहुत मजा भी आएगा। तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पढ़ना है, आपको उसको समझने के लिए समझना है। प्लीज आप लोग इसको ऐसे मत पढ़िए कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है, तब आप लोग इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। तो आप लोग पहले समझिए कि आखिर आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते क्या हो, आपको समझ में आ जाएगी, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, तो आप लोग एग्जाम के क्वेश्चंस बड़े आराम से कर पाओगे। द ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाज प्रपोज्ड बाय पॉली। पॉली ने उसको प्रपोज किया था इन द फॉर्म ऑफ स्पिन मैट्रिक्स कॉल्ड पॉली स्पिन मैट्रिक्स। तो आपके पास जो नए ऑपरेटर आने वाले हैं, इनको आपको प्रपोज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स वाली मैट्रिक्स होती है, बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स आने वाली है। तो बायो वाले बच्चों को यहां पर डरना नहीं है। पॉली ने उसको दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं स्पिन मैट्रिक्स कॉल्ड पॉली स्पिन मैट्रिक्स। एंड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑन द वेव फंक्शन अ न्यू पोस्टुलेट वाज एडेड, दैट इज पोस्टुलेट 6 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जिसको दिया था उलेनबेक ने 25 इयर्स की एज के अंदर। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आखिर जो पॉली ने मैट्रिक्स दिए थे
वो मैट्रिक्स कैसे होते हैं। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की, ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिन ने आपको पहले दिए हैं 3 मैट्रिक्स, उसने आपको दिए हैं सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है और सिग्मा जेड दिया है। ये प्रपोज किए गए हैं, तो आपको इनको यहां पर डायरेक्टली याद करना है। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, 0 1 1 0, यहां पास क्या हो जाएगा 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, यहां पास क्या हो जाएगा 1 0 0 माइनस 1। तो आपको यहां पर इनको डायरेक्टली याद करना है। और अगर आपने यहां पर इन मैट्रिक्स को याद कर लिया है तो आपके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं एस एक्स एस वाई और एच आपस क्या हो जाएंगे 1/2 एच कट इंटू में सिग्मा एक्स, 1/2 एच कट इंटू में सिग्मा वाई, 1/2 एच कट इंटू में सिग्मा जेड। तो अगर आपको सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, सिग्मा जेड पता है, दैट मींस आपको यहां पर एस एक्स भी पता है, एस वाई भी पता है और एस जेड भी पता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1/2 एच कट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जरा समझिए मैं आपको यहां पर क्या बोल रहा हूं। आपके पास यहां पर जो ये सिग्मा एक्स है ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर प्रपोज किए गए हैं। आपके पास यहां पर सिग्मा सब क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है तो आपके पास ये पूरी क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स ही हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो ऑपरेटर होते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कोरेस्पोंड आपस क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, जिसको दिया है पॉली के अंदर। पॉली ने आपको दिया है वो मैट्रिक्स और आपको इसको यहां पर डायरेक्टली याद करना है कि सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा वाई क्या होता है और सिग्मा जेड क्या होता है। दोबारा बोल रहा हूं, बस क्या होने वाला है 0 1 1 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड 1 0 एंड 0 माइनस 1। अब काफी सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैं काफी तेज पढ़ा रहा हूं, उनको समझ में नहीं आता, मैं बहुत स्पीड में पढ़ाता हूं। तो अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप लोग वीडियो को 0.75x के ऊपर भी देख सकते हो। बाकी आप लोग मुझे नीचे जरूर बताना कि क्या मैं आपको तेज पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोग इतनी पेस के अंदर, इतनी स्पीड के अंदर चीजों को समझ पा रहे हो। क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार बोलता हूं इसलिए आपको तेज लग रही है। तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग प्लीज लेक्चर को कंप्लीटली देखा करो, कुछ भी लिखा मत किया करो। और जैसे ही मैं यहां पर स्लाइड को चेंज करता हूं तो आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्लास के खत्म करने के बाद आप लोग उसके बाद नोट्स बना सकते हो। बाकी मैं बहुत जल्दी ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने ही वाला हूं, तो टेंशन की यहां पर कोई भी बात है नहीं। तो आपके पास यहां पर आ गए हैं ऑपरेटर्स एस एक्स बी, एस वाई बी और एस जेड बी। तो अब आपके पास ऑपरेटर आ ही चुके हैं, तो ऑपरेटर के कोम्यूटेटर भी हम लोग यहीं पर ही चेक कर लेते हैं। अब आपके पास ऑपरेटर क्या है, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। तो आपके पास यहां पर सिग्मा एक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्मा वाई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिग्मा जेड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्ट ऑपरेटर के कोम्यूटेटर तक पहुंचने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या होने वाला है, सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा जेड क्या होने वाला है, सिग्मा जेड इंटू में सिग्मा एक्स क्या होने वाला है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का कोम्यूटेटर क्या होने वाला है, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड का कोम्यूटेटर क्या होने वाला है, और सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स का कोम्यूटेटर क्या होने वाला है। पहले हम लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पास क्या होता है, इसके कोम्यूटेटर होते हैं। फिर हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पास एस एक्स और एस वाई का कोम्यूटेटर क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आप लोग इसको बड़े आराम से कर पाओगे, और आप लोग अगर इसको बड़े आराम से कर पाओगे तो आप लोग इसको भी बड़े आराम से कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देखना है। मल्टीप्लाई कर देखने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट से आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके पास यहां पर जो नए ऑपरेटर प्रपोज किए गए हैं ये ऑपरेटर बिल्कुल किसके जैसे हैं, यहां पास बिल्कुल होने वाले हैं एल एक्स एल वाई और एल जेड के जैसे, जो कि होने भी थे, क्योंकि आप लोग पहले से ही बोल रहे हो कि आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर होने वाला है वो आप लोग प्रपोज इस तरीके से करने वाले हो कि आपके पास वो कैसे होने वाले हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह ही होने वाले हैं। तो हम लोग जब प्रूव करेंगे बाद में जाकर आपके पास क्या निकल जाएगा, वो बिल्कुल इसकी तरह वो क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कोम्यूटेटर ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिक्स की आपके पास यहां पर जो मैट्रिक्स है इसके कोम्यूटेटर आपको कैसे दिखने वाले हैं। तो कंफ्यूज मत होना, पहले देख रहे हैं कोम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का, यानी कि इसका कोम्यूटेटर क्या होने वाला है। फिर हम लोग देखने वाले कि आपके पास यहां पर जो ऑपरेटर है इसका कोम्यूटेटर क्या होगा, यानी कि आप देखने वाले हैं एस एक्स इंटू में एस वाई का कोम्यूटेटर। तो यहां पास क्या होता है, अलग होता है, यहां पास क्या होता है, अलग होता है। आप लोग समझ जाओगे जब हम लोग उसको आगे जाकर देखने वाले हैं, और रिजल्ट तो बहुत ईजी आएंगे, उनको आप लोग विद इन सेकंड्स याद कर पाओगे। तो पहले देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या होने वाला है। मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, मैंने यहां पर लिख दिया सिग्मा एक्स भी, मैंने यहां पर लिख दिया सिग्मा वाई भी। इसको आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा कि आखिर सिग्मा एक्स क्या होता है और सिग्मा वाई क्या होता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है 0 1 1 0 0 माइनस का आयोटा आयोटा 0। आप पास यहां पर क्या बन जाएगा, बन गई, यहां पर दो मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने वाले हो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने वाले हो सेकंड कॉलम के साथ। आपको इस तरीके से यहां पर करना होता है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर कर दूंगा मल्टीप्लाई, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं करूंगा इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा 0 इंटू में 0 बन जाएगा, प्लस लगाऊंगा 1 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं आयोटा, क्या बन जाएगा बस 1 इंटू में आयोटा बन जाएगा। बस क्या बन गई है, आपने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया है पहली कॉलम के साथ। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहली रो को मल्टीप्लाई करने वाले हो सेकंड कॉलम के साथ, क्या बन जाएगा, बनने वाला है आप लोग पहले मल्टीप्लाई करोगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के आयोटा से क्या बन जाएगा 0 इंटू माइनस आयोटा, प्लस लगाओगे, फिर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हो, क्या बन जाएगा 1 इंटू में 0। अब सेम तरीके से क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी सेकंड रो को
मल्टीप्लाई करना है आपकी फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ भी। क्या करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से क्या बन जाएगा 1 इंटू में 0 प्लस का फिर करूंगा मल्टीप्लाई 0 को आयोटा से क्या बन जाएगा 0 इंटू में आयोटा है। यहां पर क्या बन जाएगा 1 इंटू में माइनस आयोटा बन जाएगा और 0 इंटू में 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 इंटू में माइनस का आयोटा प्लस 0 इंटू में 0 बन जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां पर ही मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी। अगर आप लोग बायो साइड के हो तो आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लो, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप लोग स्पिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो। आपके पास यहां पर पूरा क्या बन जाएगा 0 इंटू में 0 0 बन जाएगा प्लस का 1 इंटू में क्या बन जाएगा आयोटा बन जाएगा। पूरा ये आपके पास बन जाएगा यहां पर आयोटा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा 0 बन जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का आयोटा बन जाएगा। अब अगर आप लोग यहां पर इसको देखोगे ध्यान पर पूरा क्या है आपके पास यहां पर, अगर मैं यहां से ले लूंगा आयोटा को बाहर, अगर मैं ले लूंगा यहां से आयोटा को बाहर, मैंने यहां पर क्या कर दिया है मैंने आयोटा को ले लिया, क्या बन जाएगा 1 0 0 माइनस में बस पूरा क्या होता है सिग्मा जेड ही होता है। दैट मींस सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या बन जाएगा पास यहां पर आयोटा सिग्मा जेड बन जाएगा। पास यहां पर क्या होता है आपके पास यहां पर होने वाला है एक्स, यहां पर होगा वाई, यहां पर क्या होगा जेड होगा। यहां पर कैसे चलते हो इस तरीके से क्लॉकवाइज चलते हो। आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स को कर रहे हो मल्टीप्लाई वाई के साथ, आप लोग कैसे जा रहे हो क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो बस क्या आने वाला है यहां पर पॉजिटिव आएगा, आप ऐसे जाओगे पॉजिटिव आएगा, आप लोग जाओगे ऐसे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर जा रहे हो क्लॉकवाइज क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, अगर जाओगे आप लोग इस तरीके क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। आप लोग कहां जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो एक्स से जा रहे हो वाई में क्या निकल जाएगा पास निकल जाएगा प्लस आप लोग क्या करना पड़ेगा आयोटा लगाना पड़ेगा। एक्स आ चुका है वाई आ चुका है क्या बन जाएगा यहां पर सिग्मा जेड बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिक्स। आपके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है। आप लोग यहां पर निकाल सकते हो सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा एक्स को भी आप लोग निकाल कर देख लेना, लेकिन आपको यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करना है। कैसे याद कर सकते हो इसको, आपके पास यहां पर क्या होता है एक्स होता है वाई होता है जेड होता है। आप यहां पर कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो वाई से जा रहे हो आप लोग एक्स के अंदर, नहीं कहां जा रहे हो आप लोग वाई से आप लोग जा रहे हो एक्स के अंदर, क्या हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आप लोग क्या लगाओगे यहां पहले की पहले आप लगा दोगे यहां पर माइनस का आयोटा लगा दोगे। यहां पर जा रहे हो क्लॉकवाइज, कहां जा रहे हो एक्स से लेकर जा रहे हो वाई के अंदर, ये क्या है आपके जा रहे हो यहां पर एक्स से लेकर वाई के अंदर। तो अगर जाओगे आप लोग क्लॉकवाइज क्या लगा दोगे प्लस का आयोटा लगा दोगे, अगर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज क्या लगा दोगे माइनस का आयोटा लगा दोगे। आपके पास यहां पर क्या आ चुका है वाई आ चुका है एक्स आ चुका है, क्या लगा दोगे यहां पर सिग्मा का जेड लगाओ, क्या बन जाएगा बन जाएगा सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा जेड आपके पास यहां बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहां पर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होने वाले हैं, और आपको सिर्फ ये दो ही याद नहीं करने, आपको बाकी के सारे मल्टीप्लिकेशन भी याद करने हैं और उसके बाद आपको कॉमोडेटर भी याद करना है। आप लोग यहां पर देख लो कॉमोडेटर क्या होने वाला है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का। तो आई होप कि आपको पता हो कि आप लोग किस तरीके से खोलते हो ए इंटू में बी का कॉमोडेटर, वापस क्या होता है आपके पास होने वाला है ए बी माइनस का बी ए। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई का कॉमोडेटर पास क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई माइनस का सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा एक्स। और आपने अभी अभी देखा है कि आपके पास सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या होता है और सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा एक्स क्या होता है। इसके आपको डायरेक्ट रिजल्ट यहां पर याद करने हैं। आपके पास सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या निकल आया था, निकल आया था आयोटा सिग्मा जेड, आपके पास निकल आया था माइनस का आयोटा सिग्मा जेड। आपके पास यहां बीच में क्या होता है माइनस होता है, पूरा क्या बन जाएगा बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा इंटू में सिग्मा जेड। तो अब आपको यहां पर कॉम्यूटेटर्स को डायरेक्टली याद करना है। याद करने की ट्रिक क्या होगी बता देता हूं आपको मैं, आपको यहां पर इसको डायरेक्टली याद करना है। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है दैट ट्राई टू प्रूव ऑल अदर कॉम्यूटेटर बाय योरसेल्फ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कि सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा जेड क्या होने वाला है, आपको चेक करना है कि सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा जेड क्या होने वाला है, आपको चेक करना है कि सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा जेड क्या होगा, आपको चेक करना है कि सिग्मा जेड इंटू में सिग्मा वाई क्या होगा, और आपको चेक करना है कि आपके पास यहां पर सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा जेड क्या होगा या फिर सिग्मा जेड इंटू में सिग्मा एक्स क्या होगा। आपको यहां पर सारे के सारे कॉम्यूटेटर चेक करने हैं। इसके अंदर से आपके पास एग्जाम के अंदर कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको यहां पर डायरेक्टली उसको याद कैसे करना है आप लोग यहां पर देख सकते हो। अगर आपके पास यहां पर पॉली स्पिन मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखे हुए हैं तो आपको बनाना है यहां पर गोला, आपको लिखना है एक्स, आपको लिखना है वाई, आपको लिखना है जेड। आपके पास यहां पर क्या है एक्स है वाई, आप लोग कैसे जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो क्लॉकवाइज, क्या लगा दोगे यहां लगा दोगे प्लस का आयोटा लगा दोगे। आपके पास एक्स आ चुका है, आपके पास वाई आ चुका है, लगा दोगे सिग्मा का जेड लगा दोगे। तो ये आपके पास क्या है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपके पॉली स्पिन मैट्रिक्स की। लेकिन अगर आपको यहां पर देखना है उसका कॉम्यूटेटर लगा दोगे, यहां पर सिग्मा एक्स है सिग्मा वाई, कहां जा रहे हो आज आप लोग जा रहे हो एक्स से कहां पर जा रहे हो वाई में जा रहे हो, आप लोग कैसे जा रहे हो क्लॉकवाइज ही जा रहे हो, लगा दोगे अब प्लस का 2 आयोटा। अब आपके पास यहां पर क्या है कॉम्यूटेटर लोग क्या लगाओगे यहां पर प्लस का 2 आयोटा लगा दोगे। एक्स आ चुका है वाई आ चुका है, लगा दोगे यहां पर सिग्मा का जेड लगा दोगे। तो आपके पास सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या है आपको पता है, और कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई क्या है वो भी आपको पता है, और आपको डिफरेंस भी
पता होना चाहिए कि आपके पास यहां पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में और कॉम्यूटेटर में डिफरेंस क्या होता है और कॉम्यूटेटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग यहां पर इसको भी निकाल पाओगे। सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या होने वाला है, आयोटा सिग्मा एक्स होता है। आप लोग कैसे कर रहे हो, आप लोग जा रहे हो वाई से जा रहे हो, आप लोग जेड के अंदर, आप लोग कहां जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो वाई से जेड के, क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, बस क्या निकल जाएगा यहां पर प्लस का आयोटा निकल जाएगा। वाई आ चुका, जरा जो आप लोग यहां पर लगा दोगे सिग्मा एक्स को। तो जैसे आपने याद किया है सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा जेड को इज इक्वल टू प्लस का आयोटा इंटू में सिग्मा एक्स, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा इंटू सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाने वाला है वो प्लस का 2 आयोटा इंटू में सिग्मा एक्स। तो आपको यहां पर सारे के सारे कॉम्यूटेटर चेक करने हैं, आपको यहां पर इसको भी चेक करना है, आपको यहां पर इसको भी देखना है कि आपके पास सिग्मा वाई इंटू में सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा जेड क्या होगा, सिग्मा जेड इंटू में सिग्मा वाई क्या होगा। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, आपके पास यहां पर अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी जरूर किया करो। आपको शेयर भी करना है, आपको लाइक भी करना है। मैं बहुत बार नहीं बोलता हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बोलने से, तो प्लीज आप लोग खुद से लाइक भी कर दिया करो, खुद से शेयर भी कर दिया करो और कोई ना कोई कमेंट आप लोग जरूर छोड़कर जाया करो ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और आपके लिए और भी वीडियो इस तरीके से आती रहे। अब चेक करते हैं कि आपके पास कॉम्यूटेटर क्या होने वाला है, एस एक्स का, एस वाई का और एस जेड का। एक मैं आपको कराकर दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद से ड्राइव कर लेना कि आपके पास बाई कॉम्यूटेटर क्या होने वाले हैं। बाकी आपको यहां पर रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली एज सच याद ही करने होते हैं। आपके पास एस एक्स क्या होता है, आपके पास ये होने वाला है 1/2 एच कट इंटू में सिग्मा एक्स होता है। आपके पास एस वाई क्या होता है, आपके पास ये होता है 1/2 इंटू में एच कट इंटू में सिग्मा वाई होता है। तो आप लोग देख चुके कॉम्यूटेटर के अंदर कि आपके पास यहां पर भी जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हो, आपके पास यहां पर भी जो होता है कांस्टेंट को कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो। आप लोग यहां पर इनको कॉमन नहीं निकालोगे, आप क्या करने वाले हो, आप लोग इसको भी अलग से बाहर निकालोगे, आप लोग इसको भी अलग से बाहर निकालोगे। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटर की जो मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर। अगर आपके पास यहां पर एक कांस्टेंट होता है, अगर आपके पास यहां पर एक कांस्टेंट, आप क्या करोगे, यहां पर इसको बाहर निकाल सकते हो। आपके पास यहां पर भी क्या है, कांस्टेंट क्या निकाल सकते हो, यहां से बाहर निकाल सकते हो। तो आपको इसको भी बाहर निकालना है और आपको यहां पर इसको भी बाहर निकालना है। प्लीज आप लोग यहां पर 1/2 एच कट को कॉमन मत निकाल लेना, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार ही बाहर निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग के लेक्चर्स के। मैंने यहां पर क्या कर दिया है, मैंने यहां पर इनको बाहर निकाल दिया, बन जाएगा यहां पर 1/2 एच कट, 1/2 एच कट इंटू में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई। अब आपको इसका रिजल्ट डायरेक्टली पता है क्या होने वाला है, होने वाला है 2 इंटू में आयोटा इंटू में सिग्मा जेड। कहां जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो एक्स से लेकर वाई, मेरे पास यहां पर क्या होता है, पास होता है एक्स वाई जेड। आप लोग क्या जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्या आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। एक्स आ चुका, वाई आ चुके, बस बन जाएगा यहां पर सिग्मा क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिग्मा का जेड ही आ जाएगा। बस रिजल्ट क्या आ गया है, 2 आयोटा इंटू में सिग्मा जेड आ गया है। 1/2 एच कट ये रहा, 1/2 एच कट ये रहा, उसको मैंने यहां पर क्या कर दिया है, एज इट इज लिख दिया है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा, मैं इस 2 से काट दूंगा इस 2 का, बस क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास बच गया, यहां पर आपके पास आयोटा के लिए बाहर ले जाएगा, बस बच जाएगा, बस यहां पर आयोटा एच बच जाएगा। आपके पास यहां पर क्या हो गया, आयोटा और एच कट मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर उसको ऐसे लिख दिया, बस क्या बच गया, बच गया है 1/2 एच कट इंटू में सिग्मा जेड बच गया है। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं एस जेड ही तो बोल रहा होता हूं। बस क्या निकल जाएगा, ये आयोटा इंटू में एच कट इंटू में एस जेड ही निकल जाएगा। तो आपको यहां पर इसको जो है वो डायरेक्टली याद ही करना है और आपको पता भी है कि आपके पास यहां पर क्या आता था, पहले एल एक्स इंटू में पास क्या आने वाला था, बस ये आता था आयोटा एच कट इंटू में एल जेड ही आता था। तो आप देख सकते हो कि आपके पास इसका कॉम्यूटेटर और आपके पास इसका कॉम्यूटेटर लगभग सेम ही आ रहा है। दैट मींस आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर और आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर एक ही तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। मैंने यहां पर उसका वेरिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है और आपको यहां पर बाकी सारे के सारे कॉम्यूटेटर भी याद करने हैं। आप लोग इनको डायरेक्टली याद कर लो, बस यहां पर क्या होने वाला है, किस तरीके से मैंने यहां पर इसको ड्राइव किया हुआ आप देख सकते हो। मैंने यहां पर दिखाया भी हुआ है कि आपके पास एस वाई इंटू में एस जेड क्या हो जाएगा, आपके पास होने वाला है वो आयोटा एच कट इंटू में एस एक्स। आप लोग कहां पर जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो वाई से लेकर जेड में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो आप लोग, एक्स वाई जेड क्या जा रहे हो, क्लॉकवाइज। आपके पास क्या आएगा, प्लस का आयोटा एच कट आ जाएगा। आपके पास यहां पर वाई आ चुका है, जेड आ चुका है, लगा दोगे सिंपली उसको यहां पर लगा दोगे एस एक्स। बाकी आपको मैंने यहां पर डेरिवेशन भी दिखाया हुआ है, तो जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया हुआ है उस तरीके से निकाल सकते हो। एस एक्स इंटू में एस वाई को भी, एस वाई इंटू में एस एक्स को भी, एस वाई इंटू में एस जेड को भी, एस जेड इंटू में एस वाई को भी, एस जेड इंटू में एक्स एक्स को भी और एस एक्स इंटू में एस जेड को भी। तो आई होप कि आपको ये बार की सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आखिर आप लोग किस तरीके से कॉम्यूटेटर निकालते हो कोरस्पोंडिंग टू योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो आपके पास ये लेक्चर था जिसमें मैंने बताया कि आपके पास जो ऑपरेटर होता है स्पिन मोमेंटम का वो किस तरीके से बिहेव करता है और कैसे आप लोग उसे कॉम्यूटेटर को निकालते हो। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद लगी वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम लगता है अच्छा तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, आप लोग गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।